हेलो दोस्तों, आइए दिशा एकेडमी में स्वागत है। आज हम विराम चिन्ह से संबंधित थ्योरी को देखने चल रहे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव, विश्राम, रुकना, अर्थात वाक्य लिखने समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के भेद देखते हैं तो श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। वह पूर्ण विराम को छोड़कर से सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबंध करते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताया है। ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है, तो 20 बताई है। आप लोग याद रखिएगा। तो विराम चिन्ह के प्रकार देख लेते हैं, आप इसको याद कर लीजिए ढंग से। अल्प विराम कामा टाइप रहता है। अर्ध विराम सेमी कॉलम होता है, एक बूंदी नीचे कामा। पूर्ण विराम खड़ी पाई होता है। उप विराम 2 बिंदु रहता है, अतः वाला रहता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह कोष्टक चिन्ह कोष्ठ की तरह बना होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह एक सूली की तरीके से बना रहता है, उल्टा टा के तरीके से बना होता है। योजक चिन्ह बीच में एक छोटी पाई होती। अवतरण चिन्ह या ऊर्ध्वाधर चिन्ह या डाट डाट करके कामा से कामन किया होता है। लाघव चिन्ह बीच में ओ का चिन्ह होता है। आदेशिक चिन्ह या विवरण चिन्ह 2 बिंदु और एक पाई होता है। पहले हम लोग हेडिंग के समय आदेश चिन्ह ही लगाते थे या विवरण चिन्ह लगाते। रेखांकित चिन्ह नीचे एक रेखा खींच जाती है, कुछ अक्षर को इसके माध्यम से हाईलाइट किया जाता है। पुनरुक्त सूचक चिन्ह डबल कामा होता है। विवरण चिन्ह या त्रुटिपूर्ण चिन्ह नीचे जो है एक एरो, आधा एरो बना दिया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर शब्द को लिख दिया जाता है। तो अल्प विराम हम देखते हैं, जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो अल्प विराम चिन्ह कामा होता है, आप लोग जान लीजिए, काफ़ी बार पूछा गया कुछ। उदाहरण इसके हैं जैसे राम कामा लगाते हैं, सीता कामा लगाते हैं, लक्ष्मण और हनुमान, ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। तो मतलब एक जैसे शब्द अगर कई बार लगाए जाते हैं तो वहाँ कामा का प्रयोग किया जाता है। अर्ध विराम किसे कहा जाता है, तो जैसे सीधे दिमाग में आया होगा तो कुछ आधे विराम टाइप का होता है, जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक बिंदी और नीचे कामा टाइप का लगाया जाता है। उदाहरण सूर्यास्त हो गया है, तो यहाँ देखिए अर्ध विराम का प्रयोग किया गया है। लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया है, तो इस तरीके से स्थान पर लगाया जाता है। पूर्ण विराम जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है, अर्थात अब वह वाक्य समाप्त हो गया है, अगला सेंटेंस चालू होने वाला है। जैसे राम खाना खाता है, श्याम सोने जाता है, क्योंकि सो गया है, जब अगली बार करेगा तो अन्य क्रिया करेगा, इसलिए पूर्ण विराम का उपविराम। तो उपविराम जैसे अतः होता है तो 2 बिंदी लगा के काम कर लिया जाता है, उस तरीके से इसका चिन्ह होता है, आप लोग देख रहे हैं। जब किसी कथन को अलग दिखा हो तो वहाँ पर उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रदूषणतः एक अभिशाप है, विज्ञाना वरदाना या अभिशाप है। तो जब किसी कथन को अलग दिखाना हो, मतलब उसको अलग से इंगित करना हो, तो इस तरीके के शब्द का प्रयोग किया जाता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह इंटरजेक्शन जिसे कहा जाता है। आदि बिंदी नीचे एक पाई लगा बिंद लगा दिया जाता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए
किया जाता है, अर्थात इसका प्रयोग अव्यय शब्द से पहले किया जाता है। जैसे उदाहरण है हाय, आह, छी, अरे, शाबाश, हाय वह मार गया, हाय वह मार गया। मतलब इस तरीके के, जैसे आपको कुछ आह टाइप का लगता है, उस शब्द में इस तरीके का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है कि जैसे किसी से प्रश्न पूछता है तो इस तरीके के वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह क्या लिख रहा है, ताजमहल किसने बनाया, रोटी किसने खाई। तो मतलब इस तरीके के शब्द होते हैं प्रश्न पूछने के लिए, तो ऐसे शब्दों में ऐसा प्रयोग किया जाता है। कोष्टक चिन्ह, ब्रैकेट, कोष्टक, छोटा कामा, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक होता। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिखकर किया जाता है। जैसे क्या होगा, कोई शब्द लिखे, उसका अर्थ कोष्टक में लिख देते हैं, तो इससे उसके अर्थ के और चार लग जाता है और लोगों को और अच्छे से समझ में आता है। जैसे उदाहरण है विश्वामित्र, क्रोध से कांपते हुए ठहर जा। तो इसमें क्या हुआ कि विश्वामित्र के बारे में, वो कितने क्रोधित थे, इसके बारे में बता रहा है। योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है। जैसे दुख, जैसे सुख दुख, लाभ हानि, दिन रात, यश अपयश, मन धन, अर्थात द्वंद्व समास में इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अवतरण या उदाहरण चिन्ह, किसी की कही हुई बात को उसी तरह का प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखते होंगे जो मजाकिया लोग रहते हैं, मिक्री करने के लिए इस तरीके के शब्द का प्रयोग करते रहते हैं। जैसे उदाहरण है तुलसीदास ने सत्य कहा है, पराधीन सपने सुख नाही। तो इस शब्द में इस तरीके का प्रयोग किया जाता है। अवतरण या उदाहरण चिन्ह, किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लाघव चिन्ह क्या है, किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा दिया जाता है, या शून्य ही लाघव चिन्ह होता है कि मान लिया जाता है कि ये डिग्री है। जैसे डॉक्टर साहब का आगे डॉक्टर डाल लिख के बिंदी रख दिया जाता है, तो यह मान लिया जाता, प्रोफेसर साहब प्रो लिख के कर दिया जाता है। तो इसके उदाहरण हैं विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्य के विषयों के कुछ समूह, निर्देशन आदि देने के लिए किया जाता है। जैसे नाम में निम्न फायदे हैं, संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं, तो इसमें विवरण चिन्ह लगा हुआ है कि आगे लिखिए क्या क्या इसके भेद होते हैं। रेखांकन चिन्ह, किसी भी वाक्य में संपूर्ण शब्द पद वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी पृथक करती है। गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। पदलोपन चिन्ह, जब वाक्य अनुच्छेद में कुछ अंश को छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने मोहन को गाली दी, मैं सामान उठा दूंगा, इसके बाद डाट डाट में वह करते हैं, मैं घर अवश्य चलूँगा, डाट डाट तुम डाट डाट पर तुम्हारे साथ। पुनरुक्त चिन्ह, पुनरुक्त सूचक चिन्ह, पुनरुक्त सूचक चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए किया जाता है। जैसे राम जाएगा तो बीच में लगा के लिख दिया घर जाएगा। श्याम कहाँ, श्याम में रहते थे, राम बहुत लड़का है, क्या अच्छा लड़का है, मैंने तुमसे वो बात कही थी। तो इस तरीके से बीच में जो शब्द छूट जाता है उसके लिए कामा लगाकर लिख दिया जाता है उदाहरण चिन्ह। महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखते हैं उससे संबंधित।
विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, तो यह अशुद्ध है। मैं क्या करता हूँ, सही है, प्रश्नवाचक वाक्य है। महक, रागनी, श्वेता आदि की आई है, ये सब सही है। हिंदी में अल्प विराम चिन्ह किसे कहते हैं? कम ठहराव के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी है, कामा का प्रयोग करते हैं अल्प विराम चिन्ह के रूप में। ए प्रश्नवाचक चिन्ह है, बी विस्मयाद बोधक चिन्ह है, और सी रुकाव के लिए है। कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है? अर्ध विराम चिन्ह इसका नाम रखा गया है, जो कोष्ठक में दिया गया है, नीचे कामा ऊपर पाई होता है, उसे अर्ध विराम कहते हैं। ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। वाक्यों को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे पूर्ण विराम कहते हैं। उसके बाद अलग वाक्य चला जाता है। हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह होता है, तो ऑप्शन सी सही है, पूर्ण विराम होता है। ऑप्शन डी में प्रश्नवाचक होता है। राम अयोध्या के राजा थे में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त किया गया है? तो यह पूरा एक सेंटेंस है, इसलिए पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है, जो ऑप्शन बी सही है। अल्प विराम का कामा होता है। हंस का एरो टाइप का होता है कि बनाकर इसे ऊपर शब्द लिखा जाता है। प्रश्नवाचक इस विराम चिन्ह का नाम क्या है? तो प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्योंकि का यह चिन्ह होता है प्रश्नवाचक चिन्ह में। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, काफ़ी बार पूछा गया है। पूर्ण विराम में पूरी पाई होता, अल्प विराम में कामा होता है, और योजक चिन्ह बीच में पाई होता है, जैसे द्वंद्व समाज में होता माता पिता, चाचा चाची, नाना नानी, इसमें एक योजक चिन्ह लगा होता है। एक वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है। वह नहीं जानता कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपने क्या कहा था सो मैंने नहीं सुना, सही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ, तो यही होगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ। इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है और लगाया है निशान पूर्ण विराम का। कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं, जहाँ कुछ हीन भावना का संज्ञान किया गया हो। ओह, बहुत कठिन समय आया है। तो इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी सही है। दो समानार्थी शब्दों की पुनरावृत्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे माता पिता, चाचा चाची, बाबा दादा, दादा दादी आदि शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम कामा टाइप का होता, अर्ध विराम बुंदी नीचे कामा, कोष्ठक आप लोग जानते ही हैं। निम्न में से योजक चिन्ह है, तो योजक चिन्ह ऑप्शन सी है। द्वंद्व समास में इसका बहुत बार प्रयोग हुआ है, द्वंद्व समास के द्वारा। बाकी तीनों आप भी जान रहे। प्रश्नवाचक समासिक पदों पुनरुक्त शब्दों के माध्यम से प्रयोग किया जाता है, योजक चिन्ह को प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। अल्प विराम, अर्ध विराम और ऊर्ध्व चिन्ह आप लोग जान ही रहे हैं। दो विपरार्थक शब्दों के बीच में कौन सा विराम चिन्ह लगा? योजक चिन्ह लगा होता है। निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो उपदेशक चिन्ह का प्रकार नहीं है। निर्देशक, लाघव एवं विवरण तीनों चिन्ह है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें।
विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है तो तुल्यात्मक तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जो ऊपर दिया गया है। क्रॉस क्रॉस रेखांकित चिन्ह में कौन सा है? तो लोप सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है कि जहाँ शब्दों का लोप कर दिया जाता है डॉट डॉट करके, वहाँ जो है लोप सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही है।